नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे हमारी भचक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए अगस्त का महीना क्या लेकर के आ रहा है उनके जीवन में, आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मीन राशि का अगस्त के माह का हाल। देखिए, आपकी राशि के स्वामी होते हैं गुरु ग्रह। गुरु ग्रह जो कि राशि के स्वामी हैं, आपके दशम भाव के स्वामी हैं, और ये गुरु ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं, जहां पर ये उच्च के हैं, कर्क राशि में बैठे हैं। ये एक बहुत अच्छी स्थिति चल रही है गोचर में आपके लिए। अब अगर बात करी जाए सूर्य ग्रह की, तो सूर्य जो कि आपके लिए आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं, ये सूर्य ग्रह शुरुआत में रहने वाले हैं कर्क राशि में और 17 तारीख को गोचर करेंगे, और यह छठे भाव में यानी कि सिंह राशि में ही आ जाएंगे, जहां पर ये स्वराशि के होते हैं। मंगल ग्रह की स्थिति यह है कि मंगल आपके लिए धन भाव के स्वामी होते हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, और ये मंगल ग्रह 2 तारीख को मिथुन राशि में यानी कि आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। बुध ग्रह जो कि आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, ये 5 तारीख को गोचर करेंगे और पंचम भाव में रहेंगे यानी कर्क राशि में, और 22 तारीख को गोचर करेंगे और सिंह राशि में आ जाएंगे यानी कि आपके छठे भाव में। शुक्र ग्रह की स्थिति यह है कि शुक्र ग्रह 1 तारीख को ही गोचर करेंगे और ये कन्या राशि में आ जाएंगे। कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं। शुक्र आपके लिए आपके जो तीसरा भाव होता है इसके स्वामी होते हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। राहु या आपके लिए 12वें भाव में बैठने वाले हैं कुंभ राशि में, और केतु यहाँ पर छठे भाव में रहेंगे सिंह राशि में। यहाँ पर आपके लिए 2 ग्रहण भी होने वाले हैं, आपके लिए नहीं, ये गोचर में ही होने वाला है इस माह में। तो 2 ग्रहण यहाँ पर होने वाले हैं। सबसे पहले पूर्ण सूर्य ग्रहण, खग्रास सूर्य ग्रहण लगेगा, कर्क राशि में लगेगा, 12 अगस्त को होगा ये ग्रहण, और भारत में अदृश्य है तो सूतक नहीं लगेगा। और खंडग्रास चंद्र ग्रहण भी होगा जो कि 28 तारीख को लगेगा, कुंभ राशि में लगेगा, ये भी भारत में अदृश्य होगा, लेकिन इसीलिए सूतक इसका भी नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ जो है इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं ये जो ग्रहों की स्थिति है और ये जो 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, ये आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं अगस्त के माह में। तो देखिए, मीन राशि के जातकों, ये जो अगस्त का महीना होगा ना, यहाँ पर आपको कई बार ऐसा लगेगा कि आपको पूरी तरह कोई समझ ही नहीं पा रहा है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये जो समय है, ये समय ही आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत भी बना रहा है। महीने की शुरुआत में जब सूर्य कर्क राशि में आपके पंचम भाव में होंगे, जहां पर बुध भी हैं और यहाँ पर गुरु ग्रह भी हैं, मतलब बुध 5 तारीख को आ जाएंगे और गुरु यहाँ पर है ही, तो एक त्रिग्रही योग यहाँ पर आपके लिए बनने वाला है। यहाँ पर पंचम भाव जो होता है वो बुद्धि का, प्रेम का, संतान का, शिक्षा का और आपकी क्रिएटिविटी का होता है, प्रारब्ध का भाव होता है ये। और सूर्य के साथ यहाँ पर गुरु जो उच्च के होंगे और बुध का आना, ये इस भाव को अत्यंत प्रभावशाली बना रहा है। ये वो स्थिति होगी मीन राशि वालों के लिए कि ये इस महीने का आपके लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हो सकता है। गुरु जब उच्च के होंगे तो ये आपके भाग्य और आपकी जो सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, यहाँ पर आपके लिए एक ग्रोथ आपके बनती हुई नजर आएगी। मतलब अब आप थोड़ा पॉजिटिव होकर के सोच सकते हैं। अभी तक कहीं ना कहीं जो शनि की 7.5 थी, आपको परेशान कर रही थी, तो आप थोड़ा सा डिप्रेशन वाली स्थिति में चल रहे थे, लेकिन अब यह जो बृहस्पति की स्थिति है, ये आपको थोड़ा अच्छा सोचने पर, एक पॉजिटिव सोच के लिए आपको ये बृहस्पति मजबूर करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है। हाँ, ये बृहस्पति अभी अस्त है और 9 तारीख को ये उदित भी हो जाएंगे। सूर्य भी इनके साथ है, तो एक शिक्षक योग बन रहा है, अच्छी स्थिति है।
आपकी सलाह, आपकी दी हुई बातें दूसरों के काम आ जाए, इस तरह की स्थिति हो सकती है। और यहाँ पर हम आपको एक सलाह और भी देंगे कि आप अपने गुरु लोगों के साथ मिलिए, उनके साथ बात कीजिए। कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप अपना मेंटर मानते हो, उसके साथ बात कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। यहाँ पर गुरु ग्रह की जब यहाँ पर बैठे हैं तो उनकी 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य को बहुत ज्यादा एक्टिव कर रही है। 7वीं दृष्टि ये आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर बड़े भाई बहनों का पूरा पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। बड़े भाई बहनों के जीवन में भी खुशियों की वृद्धि होने वाली है। और गुरु ग्रह की जो 9वीं दृष्टि आपकी ही राशि पर पड़ रही है, मतलब अपनी ही राशि पर पड़ रही है, ये एक अच्छी स्थिति है। परेशानियां तो जीवन में आ ही रही हैं, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, 7.5 की मध्य ढैया चल रही है, तो परेशानियां तो निश्चित तौर पर हैं। लेकिन आपके पास इन परेशानियों से बचने के कुछ सॉल्यूशन भी हैं, तो ये एक अच्छी बात है। कुछ नए कांटेक्ट आपके बढ़ सकते हैं कुछ बड़े लोगों के साथ, कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ में। माह के शुरुआत में आपका उठना बैठना मिलना जुलना हो सकता है, उनके साथ बातचीत एक नए मुकाम पर पहुंच सकती है। मतलब किसी डील के लिए आपको उनके साथ मिलना है, बातचीत करनी है, तो यहाँ पर आपकी बातचीत, एक मीटिंग आपकी एक्सटेंड हो सकती है, एक और मीटिंग आपके उनके साथ हो सकती है। इस तरह की स्थिति यह गुरु आपके लिए बना रहे हैं। अब अगर बात करें बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह यहाँ पर चौथे और 7वें भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठे हैं। जीवन साथी के साथ किसी तरह की तकलीफ परेशानियां चल रही थी, तो अब उनमें थोड़ा सा नम्रता आएगी। कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आपके बातचीत करने के तरीके से अब वो सारी परेशानियां सॉल्व होना शुरू हुआ। आप लोग जब बातचीत करेंगे और समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो उसका समाधान यहाँ पर अवश्य ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें यहाँ पर मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह जो कि 4th भाव में बैठे हैं, मंगल की 4थी दृष्टि भी 7म भाव पर पड़ रही है। मंगल की 7वीं दृष्टि 10म भाव पर और 8वीं पड़ रही है लाभ भाव पर। तो ये स्थिति ये है कि आपकी यहाँ पर मेहनत बढ़ने वाली है। व्यापारी है तो व्यापार में मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। जॉब करते हैं तो ऑफिस में मेहनत बढ़ने वाली है। ऑफिस में जूनियर्स का सहयोग यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ लाभ के कुछ अच्छे बड़े अवसर यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। केतु की स्थिति जो है वो आपके लिए ये है कि वो जब आपके लिए 6ठे भाव में बैठा है, तो यहाँ पर कितना भी अच्छा कार्य आप अपने वर्क प्लेस पर कर रहे हैं, बॉस का एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, ऑफिस के लिए आप एसेट हैं, इस तरह के शब्द आपको सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशी नहीं मिल रही अपने वर्क प्लेस पर जो आपको चाहिए। ये स्थिति यहाँ केतु ने आपके लिए बना रखी है। केतु की जो 7वीं दृष्टि है ये विदेश भाव पर पड़ रही है। विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं तो केतु यहाँ पर अड़ंगे अवश्य लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात को लेकर के आपकी फाइल रिजेक्ट हो रही हो या मामला अटक रहा हो, ये स्थिति यहाँ पर हो रही है। और केतु की जो 9वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो फिजूल खर्ची अवश्य हो रहा है। केतु यहाँ पर फिजूल खर्ची करा रहे हैं, कोर्ट कचहरी और हॉस्पिटल पर आपका खर्चा हो, ये बात यह केतु यहाँ पर निश्चित कर रहे हैं। तो देखिए, हल्का खाना खाइए, घर का खाना खाइए, क्योंकि खान पान की वजह से यहाँ पर कोई आपको बीमारी हो जाए, आपके स्वास्थ्य में किसी तरह का उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ जाए, ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए होती हुई अवश्य नजर आ रही है। अब इसके साथ साथ देखिए 12 अगस्त को जो ये खग्रास सूर्य ग्रहण लगेगा, जो कि आपके पंचम भाव को प्रभावित करेगा, यहाँ पर संतान के साथ कोई आपका विवाद वो इतना बड़ा विकराल रूप ले ले कि हो सकता है आपकी संतान आपको छोड़कर चली जाए, या फिर जिसको बोलते हैं ना कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, ये वो स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। संतान के स्वास्थ्य में किसी तरह की समस्या उत्पन्न होती हुई भी यहाँ पर नजर आ रही है। इसके साथ साथ जब यहाँ पर जो 28 तारीख को चंद्र ग्रहण लगेगा, ये आपके 12वें भाव में लगेगा, तो यहाँ पर स्थिति ये है कि ऑफिस में आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। अपनी पोजीशन को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के वहां पर संघर्ष होता हुआ आपके लिए नजर आ रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा। इस वहां पर जो स्थितियां है ना, वो आपके पक्ष में अभी तो बिल्कुल भी नहीं है।
ये आपका लिए एक नोट करने वाली चीज है। तो मतलब ये कि देखिए, शुरुआत से ही अपने वर्क प्लेस पर अपना प्रभुत्व बनाने के लिए अपनी क्रिएटिविटी को वहाँ मजबूत रखिए। जो कार्य आप कर सकते हैं वो कार्य अच्छे ढंग से कीजिए। किसी को भी एक मौका मत दीजिए अपने ऊपर उंगली उठाने का। शुक्र ग्रह का गोचर जो कि आपके सप्तम भाव में हो रहा है, कन्या राशि में हो रहा है। शुक्र यहाँ पर नीच के माने जाते हैं, लेकिन फिर भी यह शुक्र आपके संबंधों में आकर्षण, भावनात्मक जुड़ाव अवश्य ही लेकर के आएंगे। प्रेम विवाह का अगर आपका मन में था और आप चाहते थे, तो यहाँ पर प्रेम विवाह के अवसर भी होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंट्स को अपने उस रिश्ते के बारे में बता सकते हैं, ये स्थिति होगी। लेकिन हाँ, ये जो समय है ना, अभी अगस्त का महीना, ये इन सब के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब घर परिवार वालों को मिलाइए, बातचीत कीजिए, ये बात ठीक है। लेकिन अभी अगर आप कोई नया संबंध जोड़ने की सोच रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उसके लिए ये समय ठीक नहीं है। ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, किसी के साथ अपने रिश्ते की बात पक्की करना चाहते हैं, उनके लिए कह रही हूँ। और अगर आपकी लव मैरिज है और अब आपके यही कुछ इसी तरह की स्थिति चल रही है कि एक दूसरे के घर परिवार वालों से मिलना और बातचीत करना, तो यहाँ पर परिवार वालों के साथ मिल तो अवश्य ही सकते हैं, लेकिन रिश्ता पक्का करने जैसी बात है इस माह में ना करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर अभी स्थिति ग्रहों की अच्छी होती हुई नजर नहीं आ रही है। इस समय में किया गया रिश्ता लंबे समय तक ना चले, ये वो हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं अब उस रिश्ते में प्रेम ना रहे आगे चल करके, ये वो स्थिति हो सकती है। अब देखते हैं ये आपके करियर के हिसाब से क्या रहने वाला है अगस्त का महीना। देखिए, करियर के हिसाब से देखा जाए यहाँ पर, तो करियर में यहाँ पर छोटी मोटी परेशानियां आपके लिए अवश्य ही बनती हुई नजर आ रही हैं। मेहनत कर रहे हैं, जितनी मेहनत चाहिए उतनी कर रहे हैं। एक जो आपके अंदर पूरी क्रिएटिविटी को अपने अपने व्यापार पे, अपने जो जॉब है वहां पर, आप अपने वर्क प्लेस पर लगा रहे हैं, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिल रहा जैसा आप चाहते हैं। और इस वजह से आपको अपने बॉस से अपमान भी झेलना पड़ रहा है, उसकी दो चार बातें भी सुननी पड़ रही हैं। कुछ ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। अगर आपका जो बॉस है वो कोई महिला अधिकारी है तो उसके साथ किसी भी तरह की बहस करने से बचिएगा। नौकरी के ऊपर आ सकता है मामला, ये थोड़ा ध्यान रखिए। और केवल बॉस नहीं, वर्क प्लेस पर किसी भी महिला के साथ में आपको बहस करने से बचना चाहिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ सकती है आपकी जॉब। व्यापारियों के लिए बात करते हैं। देखिए, व्यापार के भाव पर शुक्र का नीच का होकर के बैठना, तो मतलब यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं आपको अपने व्यापार में थोड़ा सा ग्लैमर या थोड़ा सा कुछ चमक धमक ऐड करनी पड़ेगी। शॉप है, उसकी सफाई पूरा अच्छे से करके, एक अच्छी पूरी जिसको बोलते हैं ना डीप क्लीनिंग, वो कराइए। कहीं पर भी छोटी मोटी धूल मिट्टी ना हो। और इसके साथ साथ आपको अपने व्यापार पर थोड़ा सुगंधित चीजें रखनी चाहिए, कुछ फूल रखने चाहिए, कुछ इत्र का प्रयोग करना चाहिए, अच्छे से परफ्यूम वहां पर कुछ लगाना चाहिए, जो रूम फ्रेशनर्स होते हैं, इस तरह की कुछ चीजें वहां पर आप लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आपका वर्क प्लेस, आपका व्यापार का जो स्थान है वो महकता रहेगा, तब यहाँ पर आपके लिए आय के कुछ अच्छे अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब व्यापार में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। उस हिसाब से ये अच्छा है, श्रेष्ठ है। प्रेम जीवन की बात करें तो जैसा मैं बता चुकी हूँ कि लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने की सोच सकते हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन है कि कहीं ना कहीं उसके घर से किसी को बात को लेकर के एक हाँ ना के बीच में मामला अटक सकता है। इस तरह की स्थिति रहने वाली है। तो ये एक जो है ना, मतलब ये नहीं है कि रिश्ता कैंसल हो जाएगा, ये स्थिति नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिले जिसको बोलते हैं ना, तो इस बात को लेकर के थोड़ा सा डिले होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी बहुत ईगो क्लैशेस यहाँ पर उनके साथ चल सकती हैं, अहम को लेकर के लड़ाई हो सकती है।
वाणी यहाँ पर बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी, तो आपको पता है कि अपने पार्टनर को किस तरह से मनाना है और वो आप मना भी लेंगे। पर ग्रहण के टाइम में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी। वहां पर आप लोगों के बीच में कोई एक बड़ा झगड़ा हो और जो विवाद का कारण बन जाए, मतलब अलगाव की स्थिति तक पहुंच जाए, ये चीज भी यहाँ पर पॉसिबल होती हुई नजर आ रही है। विवाहित लोगों की बात करें तो यहाँ पर ये स्थिति ये है कि आपस में प्रेम भी है, आकर्षण भी है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो कभी कभी आप लोगों के मतभेद हो जाते हैं, ये आपके लिए आपकी मानसिक स्थिति को बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। मतलब बार बार आप ओवरथिंक करके अपने उसी बात को सोचते हैं, आपको वही गलत दिखाई दे रहा है कि आज उसने ये गलत कहा है। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है और ये आपके लिए आपके प्रेम जीवन को, आपके वैवाहिक जीवन को सही नहीं रहने दे रही है। एक अच्छा समय जो आप अपने पार्टनर के साथ बिता सकते हैं, अपने जीवन साथी के साथ बिता सकते हैं, वो ये सोच आपकी नहीं रहने दे रही है। तो करना क्या है? करना सिर्फ इतना ही है कि अहंकार को छोड़ दीजिए, भूलिए, कुछ बातों को ओवरलुक करना शुरू कर दीजिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। विद्यार्थियों की बात करें तो देखिए, पढ़ाई के हिसाब से तो ये माह बहुत अच्छा है। अगर आप इस समय में पढ़ाई करते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा रंग लेकर के आएगी। मतलब थोड़े समय में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। कहीं उच्च शिक्षा के लिए अप्लाई करिए, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। कहीं किसी रिसर्च के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते थे, तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। स्मरण शक्ति भी बहुत मजबूत रहने वाली है और विश्लेषण क्षमता भी यहाँ पर आपकी बढ़ती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर एक मानसिक अशांति आपकी बनी हुई है, अनिद्रा की समस्या यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि राहु आपके 12वें भाव में चल रहा है, तो ये अनिद्रा लेकर के आ ही रहा है। घर परिवार की समस्या, कुछ ऐसी समस्या, परिवार का कुछ ऐसा झगड़ा जो आपके नींद उड़ा रहा है, इस तरह की स्थिति बन रही है। मतलब परिवार वालों की आपस में नहीं बन रही है और आपको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो कुछ इस तरह की स्थितियां आपके साथ रहने वाली हैं। तो मानसिक शांति यहाँ पर भंग होती हुई नजर आती है। मेंटल पीस जितना आपको चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पर स्थिति ये है कि आपके लिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ, कोलेस्ट्रॉल पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ आपका नजर आ रहा है इस माह में। यूरिन इन्फेक्शन जैसे डिसीज भी यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब योग, प्राणायाम और नियमित दिनचर्या, ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि कमर से नीचे की बीमारियां आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। अगर संपत्ति और वाहन की बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। आप कहीं किसी लैंड में निवेश करते हुए अवश्य ही नजर आ रहे हैं, लेकिन सोच समझ करके। वैसे मैं ये कहूंगी कि लैंड के लिए बातचीत सारी कीजिएगा, लेकिन अभी जो पैसा वैसे का लेन देन है वो अगर अभी आप इस माह में ना करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस माह में अगर करते हैं तो किसी धोखे का शिकार हो सकते हैं आप। इस बात को माइंडसेट में रखिएगा। तो देखिए, धन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये माह आपके लिए ऐसा है कि आपने अब तक अपना जितना धन संचित किया है, आप उसको अपने घर पर स्पेंड करने की सोच सकते हैं। घर में अपनी सुख सुविधाओं पर, भोग विलास पर, इस पर खर्च करने की सोच सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो सेविंग्स जो है ना, अभी वो सेविंग्स आप घर को और सुविधा पूर्वक बनाने में स्पेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर धन जुड़ता हुआ भी नजर आ रहा है और धन को लेकर के कोई समस्या यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। बस भोग विलासिता से थोड़ा दूर रहना होगा आपको। अब जो 28 अगस्त को खंड ग्रास चंद्र ग्रहण होगा, ये आपके 12वें भाव में होगा। तो इस समय में अगर आप थोड़ा आध्यात्मिक जागरण करते हैं, आत्म मंथन करते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मेडिटेशन कीजिए, अनिद्रा की समस्या आपकी यूं ही दूर हो जाएगी। योग निद्रा अगर आप कर सकते हैं तो वो अवश्य ही कीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। उपाय की बात करी जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि योग निद्रा करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। योग निद्रा करने से आपकी जो नींद की समस्या है ये जा सकती है। इसमें थोड़ा सा रिलैक्स आप महसूस करेंगे। आप हर बृहस्पतिवार को
जो केले का पेड़ है उसकी जड़ को सींचें और मंत्र बोले ओम गुरुवे नमः 11, 21, 51 बार ये मंत्र वहां पर बोले और उस जड़ को सींचे। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हल्दी और चने की दाल भी वहां पर आप चढ़ा सकते हैं। पीले वस्त्र पहने बृहस्पतिवार को, ये भी बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया आप जलाते हैं तो ये जो शनि देव से रिलेटेड समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, क्योंकि आपकी शनि की मध्य ढैया चल रही है, तो ये आपको उसमें राहत देगा। शनि से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं, मानसिक टेंशन जो आपको चल रही है, चिंता, ये उसमें थोड़ा सुरक्षा आपके लिए करेगा। इसके साथ साथ योग निद्रा का मैं आपको बता ही चुकी हूँ। 15 मिनट थोड़ा सा ध्यान कर सकते हैं। सिर्फ एक जगह बैठिए और एक हल्का सा म्यूजिक चला लीजिए, कोई भी लाइट म्यूजिक जो आपको पसंद हो, जो आपको सुकून देता हो, अगर उसे चलाइए। 15 मिनट सिर्फ एक ही जगह बैठ जाइए। शुरुआत कीजिए कि 5 मिनट से, और हो सकता है आगे चलकर आप 15 मिनट तक भी बैठ जाएं। बस एक जगह बैठ जाइए। दिमाग में जो ख्यालात आ रहे हैं आते रहने दीजिए, लेकिन धीरे धीरे कोशिश ये कीजिए कि दिमाग एकदम खाली हो जाए, कोई ख्यालात ना हो और मन आपका सीधे परमात्मा से जुड़ जाए, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो कुछ इस तरह का आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर वैसा मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, ध्यान नहीं कर सकते हैं, एक जगह 5 मिनट बैठिए, भगवान का नाम लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपको। स्पेशली ऐसा ग्रहण के टाइम में तो अवश्य ही कीजिएगा। तो दर्शकों, यह था मीन राशि के लिए अगस्त के माह का मासिक राशिफल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।